एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपकी एक क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। क्या रशिया में रहने के लिए रशियन लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है यहाँ आने से पहले? देखो, यहाँ आने से पहले तो आप सीख ही नहीं पाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होगा, उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल रशियन लैंग्वेज आती ही नहीं होगी। अगर आपको कोई कुछ बोलेगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिर्फ रशियन लैंग्वेज आती है, ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती यहाँ के लोगों को। मैं लोकल्स की बात कर रही हूँ, टीचर्स की बात नहीं कर रही। टीचर्स को इंग्लिश आती है, लोकल्स को नहीं आती इंग्लिश। तो अब वो रशियन में ही बोलेंगे। मान लो आप मेरे को कोई काम है, वो आपको कुछ बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको एक काम करना है, गूगल ट्रांसलेटर खोलना है और गूगल ट्रांसलेटर उनके सामने रख देना है, उनके मुंह के आगे, तो वो ट्रांसलेट होकर आपको इंग्लिश में आ जाएगा। तो वहाँ तो दिक्कत नहीं आ रही। अगर आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो तो गूगल ट्रांसलेटर आपकी हमेशा मदद करेगा। और रही बात आपको नई नई चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, है ना, रशियन में का क्या, हाँ क्या लिखा है, वो भी गूगल ट्रांसलेटर आपको हेल्प कर देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सीनियर्स होते हैं, आपके सीनियर होंगे जो भी आपसे 1 साल आगे है, 2 साल आगे है, तो वो आपको हेल्प करेंगे कहीं भी आपका अकाउंट खोलने में, या जिसके थ्रू भी आप जा रहे हो रशिया में, तो वो आपको हेल्प करेंगे सारी चीज़ें करने में रशिया में। तो उसके लिए स्टार्टिंग में तो आपको नीड नहीं है। और रही बात आगे चल के आपको रशियन लैंग्वेज की नीड पड़ेगी या नहीं, देखो अब हर यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज हो गए हैं इंग्लिश में। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि पहले 3 साल आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, बाकी फोर्थ ईयर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी रशियन में। जो पुराने बैचेज है 2021 से पहले, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही था कि पहले 3 साल वो पढ़ते थे इंग्लिश में, अगले 3 साल वो पढ़ते थे रशियन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। एनएमसी की गाइडलाइंस अब यही है कि फुली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो हर यूनिवर्सिटीज़ को फुलफिल करती है, जितनी भी अब रशिया यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सब अब इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो पहले जो बच्चे थे उनको ज़रूरत पड़ती थी, उनको सीखनी ही सीखनी होती थी रशियन लैंग्वेज। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम में तो आपको तो अपनी पढ़ाई से मतलब है ना। अगर आप लोकल से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपको नीड नहीं है इतनी रशियन लैंग्वेज सीखने की। लेकिन हाँ, आपकी पहले 3 साल रशियन लैंग्वेज की क्लास ज़रूर चलेगी। आपकी हफ्ते में एक क्लास होगी, पर वीक एक क्लास होगी आपकी रशियन की, जो आपकी साइड बाय साइड लगती रहेगी। आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट ईयर से, और साइड बाय साइड आपकी रशियन लैंग्वेज की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हाँ, मतलब आप मान लो मिड में पहुंच गए अपने ईयर के, फर्स्ट ईयर के, तब तक आपको थोड़ी बहुत इतनी रशियन समझ आने लगेगी कि अगला इंसान क्या बोल रहा है, थोड़ा बहुत आने लगेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या होता है। तो आप प्रॉपर समझना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दोगे कि रशियन में अगला इंसान क्या बोल रहा है, भले ही आप रिप्लाई ना कर पाओ। लेकिन हाँ, ऐसी कोई नीड नहीं है, आप बिना रशियन लैंग्वेज सीखे भी रह सकते हो यहाँ पे। पर लोकल से इंटरेक्ट करने के लिए तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपको अपनी, मान लो आपको यहाँ पे जॉब करनी है, जॉब करने के लिए तो आपको फिर थोड़ी तो आनी चाहिए ना रशियन लैंग्वेज। तो फिर उसके लिए तो आपको सीखनी पड़ेगी रशियन लैंग्वेज। सीख जाते हैं लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे रशियन दोस्त बना लेते हैं, बहुत आसानी से सीख जाते हैं रशियन। कोई इतनी भारी नहीं है। पूरी तो देखो मुझे भी नहीं आती। मैं तो खुद अभी देखो फाइनल ईयर में हूँ। एकदम ऐसे प्रॉपर वाली हो ना, एकदम प्रॉपर वाली की एकदम से, वो वाली तो मेरे को भी नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं सब कुछ समझ लेती हूँ, आई कैन आंसर देम। तो बस इतनी सीखनी है कि आपको समझ आ जाए अगला इंसान क्या बोल रहा है, और आप उसको रिप्लाई कर पाओ रशियन में। बस उतनी ही आपको सीखनी है, आपको हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो देर इज़ नो नीड। अगर आप अब आ रहे हो तो रशिया में, तो आपको इतनी कोई नीड नहीं है रशियन लैंग्वेज सीखने की। लेकिन हाँ, रशिया का लाइसेंस एग्ज़ाम देना है तो शायद उसमें तो वो होगा, वो रशियन में ही होगा, तो मे बी आपको थोड़ी नीड पड़े। लेकिन वो मेडिकल टर्म्स होती है, मेडिकल टर्म्स तो इंग्लिश की टर्म्स से बिल्कुल थोड़ी मतलब ऐसे मैच करती है, तो आप सीख ही जाओगे 6th ईयर तक। तो मतलब 6 साल की है तो 6 साल तक तो आप ऐसे रशियन लैंग्वेज सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं यही बता रही थी कि नो नीड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो यार, बायो में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। लेकिन हाँ, एक और चीज़, जिनको भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है एडमिशन से रिलेटेड वट, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, और मेरा मेल भी मेंशन है, तो यू कैन ऑल्सो मेल मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।